तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आज हम आए हुए हैं डाइकिन की एसी की सर्विसिंग करने के लिए और दिखलाते हैं कि किस तरीके से ये गंदा है। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा इसका फिल्टर गंदा हुआ है और कूलिंग कॉइल अभी बहुत ही कम गंदा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम फिल्टर को निकालते हैं और उसके बाद कैबिनेट खोल के दिखलाएंगे। तो चलिए अब हम इसका कैबिनेट उतारते हैं और कैबिनेट उतारने में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। सकते हैं दोस्तों कि कूलिंग कोयल काफ़ी हद तक साफ है और उतना ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर की तरफ से इनको वेट सर्विस देना है। कस्टमर वेट सर्विस की डिमांड करते हैं तो हमें वेट सर्विस करना पड़ेगा। और अभी देख सकते हैं इस तरीके से जाली वगैरह लग जाती है एसी में, लेकिन बाय मिस्टेक इस एसी को जो भी टेक्नीशियन लगाने के लिए आया था उसके अंदर में एक प्रॉब्लम रह गई थी। इस जगह पे अगर जूमिंग करते हैं तो हमारा जो ये लॉक मैनी लॉक जो यहाँ पर आता है वो लॉक नहीं बैठा है। दूसरी तरफ ये हमारा पेच टाइट करने के लिए ये नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसको लेवल मेंटेन करने में दिक्कत आई हो, जिसकी वजह से इस तरीके से करके रखा है। और इस तरफ देख सकते हैं हमारा पेच टाइट है और यहाँ पर लॉक फंसा हुआ है। तो ये इस पॉइंट के लिए गुड और एक्सलेंट मार्क का काम किया है, लेकिन इस काम के वो देखते हैं तो ये पुअर काम है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे तमाम टेक्नीशियन भाई कि किस तरीके से हमें काम करना है जो कि हमें दिक्कत ना हो और उस तरीके से काम करके दे कस्टमर को कि कभी कोई हमारे बारे में बुराई ना कर सके। तो चलिए फिलहाल हम इस चीज़ को सीधा करते हैं। दोस्तों कि हम इस एसी को ऑन किए हैं और ऑन करने के बाद हम कंप्रेसर मोड का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है या नहीं, या कोई और फॉल्ट तो नहीं है, या कस्टमर ये तो नहीं बोल सकता हमारे काम करने के बाद कि इसके अंदर में कूलिंग हो रहा था पहले, अब कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम पहले तमाम टेक्नीशियन भाइयों से मेरा गुजारिश रहेगा कि वो अपना काम करने से पहले इस बात को ध्यान दे दें कि कूलिंग एसी कर रही है या नहीं। अगर कर रहा है तो कस्टमर भी जान जाएगा कि हाँ कूलिंग हमारा कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि गैस लीक हो गया हो या कोई और भी चूहे वगैरह तार काट दिए हों, जैसे कि यहाँ पर। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कस्टमर को पहले एसी को ऑन करके दे देंगे कि देखते हैं पहले आपका एसी कूलिंग कर रहा है या नहीं, और उसके बाद आपका काम करते हैं। तो ये हमारा पूरा फुल डिसीजन रहेगा आपके लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। जैसे कि कंप्रेसर की स्पीड बढ़ती घटती रहती है, लेकिन वो स्पीड को यहाँ पर डिस्प्ले में शो किया जाता है और डिस्प्ले में पहले 10, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 33, इस तरीके से 33 के बाद अब क्या आता है वो आपको दिखाएंगे, 44 आ गया। इसी तरीके से कंप्रेसर की स्पीड बढ़ती जाएगी और कूलिंग आपको मिलता जाएगा। तो ये 100 तक जाता है, FL करके आ जाएगा। इसमें FL का मतलब ये हो गया कि पूरा फुल स्पीड में एसी की कंप्रेसर चल रहा है। तो इस चीज़ को दिखाने के बाद कस्टमर ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरा एसी चल रहा है, रनिंग कंडीशन में था, अब हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर को हम ये काम करके दे देंगे। कस्टमर ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हमारे एसी में कोई दिक्कत था या नहीं है। ऐसा आपको भी नहीं होगा और आप भी बेफिक्र हो के काम कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखेंगे तमाम टेक्नीशियन भाई। ये हमने पीसीबी बोर्ड को इस तरीके से पन्नी से कवर किया है और इस ढंग से किया है कि जो कि पूरी कवर हो जाए और पानी इसके अंदर में ना जाए। देख सकते हैं इस तरीके से कवर करने के बाद पूरा फुल पीछे और आगे से, इस तरीके से नीचे से भी, ताकि इसके अंदर में कोई पानी ना जाए और हमारा पावर सर्किट बोर्ड शॉर्ट ना कर जाए। तो इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है वेट सर्विस में, क्योंकि फव्वारा इसके अंदर में चले जाने के बाद ये पीसीबी बोर्ड यानी पावर सर्किट बोर्ड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वेट सर्विस करने में एसी का किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो भी ज़रूरी है। ये पन्नी हमने इसलिए डाला है कि बाय द वे कोई पानी का छिट्टा इस बेड पे ना आ जाए, और हो सकता है कि कभी कदार हमारा जैकेट भी लीक कर जाता है, जिसकी वजह से हमें इस बात का ख्याल रखना है कि प्रॉपर वहाँ वर्क करने के बाद यहाँ पर भी हमको पन्नी किस तरीके से बिछा सकते हैं अगर कस्टमर के पास है तो, और वरना फिर अपने एतबार से
थोड़ा सा लेट से ही काम करें, लेकिन थोड़ा अच्छा करें कि पानी बेड के ऊपर ना आए। देख सकते हैं हमारा मोटर लग के स्टार्ट हो गया है, और हम पहले ब्लोअर को मारेंगे इस तरीके से और फिर ऊपर करेंगे। इस तरीके से हम पानी मार देंगे पहले थोड़ा सा, ताकि जो भी गंदगी है वो थोड़ा सा निकल जाए। फिर उसके बाद हम इसका बेहतरीन सा हाथ में उठा के वॉश करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी तक देख रहे हैं आप, इसी चीज़ का जेट सर्विस नाम है, और इसी चीज़ को हम जेट पंप सर्विस भी बोलते हैं अपनी भाषा में। अगर आपके यहाँ कोई वेट सर्विस करने के लिए आ रहा है कोई टेक्नीशियन, उस समय क्या क्या कर रहा है उस चीज़ को आपको देखना है, और किन चीज़ों पर आपका ख्याल होना चाहिए। अभी जो हमारा बैक कॉइल है, ये बैक कॉइल पूरी तरीके से चौक हो चुका है। इसलिए चौक हो गया कि बाहर में एसी चल रहा था, जिसकी वजह से इसके यहाँ पर किचन भी है, जिसकी वजह से किचन का जो मॉइस्चराइज ऑयल होता है वो खींच लेता है एसी। तो हम इस बातों का ख्याल करेंगे कि आउटडोर के बैक कॉइल का भी उसके अंदर में पीसीबी होता है। बैक कॉइल के अंदर में जस्ट बैक कॉइल के बस बगल में आपका पीसीबी होता है, आउटडोर पीसीबी। तो उसके ऊपर पानी चले जाने के बाद वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो हम टेक्नीशियन लोग ये करते हैं कि 2 घंटे के बाद आप एसी चालू करें, या 4 घंटे का टाइम दे देते हैं, या 6 घंटे का। कोई ऐसे करते हैं कि आज नहीं ऑन करना है, कल ऑन करना है। वो इसलिए कि इतने देर में पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से हम वेट सर्विस करने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, और इसी चीज़ को वेट सर्विस, जेट पंप सर्विस इसी चीज़ को कहते हैं। और किन किन बातों में हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो कि हमें बताना है नहीं बताना है, तो आप लोग कमेंट करें इस बातों का, और हमें इस बात के ऊपर नया एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपका इसमें कोई राय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपके पास हमारा वीडियो जाता है, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और हमारे लिए एक नया वीडियो बनाने में ये लाइक शेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। तो आप लोगों से गुजारिश ये करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ पैसा बच सके। और हम आपके लिए हर एक बार नोटिफिकेशन एरर का आपके पास ये भेजते हैं हर वीडियो के माध्यम से। जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइब के बाद